नमस्कार, मैं उदा किशुनगंज अनुमंडल स्थित गोपालपुर पंचायत के वार्ड नंबर 14 में हूँ। आइए, वार्ड नंबर 14 में ऐसी जन समस्या उत्पन्न हो गई है। यहाँ के जो ग्रामीण है, वार्ड नंबर 14 के जो ग्रामीण है, हमेशा कहीं ना कहीं प्रतिदिन ये जो आप देख रहे हैं हमारे सामने, ये ट्रांसफार्मर है जो विद्युत विभाग है, कहीं ना कहीं इससे ये लोग परेशान रहते हैं। इन लोगों को महीना में लगभग 4 या 5 बार जो इसकी लाइट होती है ये खराब हो जाती है। आप देख सकते हैं इस लाइट की व्यवस्था, जो तार आया है ट्रांसफार्मर में, आप देख सकते हैं कि वहाँ बगीचा आपको दिख रहा होगा। आइएगा, दिखाइएगा। आप देख सकते हैं वो बगीचा है। उस बगीचा में जो आपको ये तार दिख रहा होगा, ये जो वायर दिख रहा होगा, तो इसमें कई सारे ऐसे बांस है, कई सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें टच करती है। टच करने की वजह से क्या होता है, बार बार महीनों में कई बार ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं, कई बार फेज उड़ जाते हैं। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उसे कई सारे इससे समस्याएं उत्पन्न होती है। आइए, बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ के ग्रामीण बंधुओं को। और कहीं ना कहीं इस गांव में स्मार्ट मीटर लगाने का प्रावधान, कुछ यहाँ पे टेंडर योग्य व्यक्ति आए थे जो कि स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए, और तमाम ग्रामीणों, दिखाइएगा, तमाम ग्रामीणों ने मिलकर उस स्मार्ट मीटर का विरोध किया और कहा गया कि जब तक हम लोगों की जन समस्या हल नहीं होगी तब तक स्मार्ट मीटर यहाँ पे लगाई नहीं जा सकती। आइए हम जानते हैं विशेष क्या समस्या है यहाँ के ग्रामीणों से। आप देख सकते हैं हमारे सामने कई सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण है जो कि स्मार्ट मीटर की विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। सर, क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोग की यही समस्या है कि जिस समय ये तार खींचा गया था उस समय गाछ भी बहुत छोटे छोटे थे, और बाद में ये गाछ भी बहुत बड़े हो गए। बिना आंधी, बिना तूफान का भी ये कभी बांस गिर जाता है, कभी पेड़ की टहनियाँ गिर जाती है, जिसके कारण बिजली अवरुद्ध हो जाती है। और कोई सरकारी मिस्त्री यहाँ सुनने वाला नहीं है। हम लोग प्राइवेट मिस्त्री को बुलाते हैं तो वो बिना 200-400 रुपये लिए काम नहीं करता है। अब बताइए, जो सरकारी मिस्त्री है, आप उसको कॉल करते हैं या संपर्क करते हैं उससे, तो उससे क्या जवाब मिलता है वहाँ? हम लोग कई बार बिजली ऑफिस भी गए तो वहाँ से पता चलता है कि सरकारी मिस्त्री है ही नहीं। जो भी मिस्त्री हम लोग के संपर्क में है वो कहता है कि दैनिक मजदूरी पर हम लोग काम करते हैं, जब तक आप लोग हमको पैसा नहीं दिया तो हम काम करेंगे कैसे। हम लोग को मजबूरी में उसको पैसा दे के काम करवाना पड़ता है, जिसके कारण हमारे समाज में बहुत तरह के लोग हैं, निर्धन भी हैं, मीडियम वर्ग के भी लोग हैं, अमीर भी हैं। कुछ आदमी पैसा देने में सक्षम है, कुछ नहीं भी दे पाते हैं। हम लोग को चंदा लगा करके उन मिस्त्रियों को पैसा दे करके हम लोग को बार बार बिजली ठीक कराना पड़ता है। बताइए सर, अब एक महीना में कोई भी व्यक्ति कितना चंदा देंगे, कितना चंदा दे कि इसको ठीक कराएंगे? और जानते हैं सर, चंदा मांगने वाला भी आदमी को शर्म आती है। वो चंदा मांगने से भी कतराते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने कभी कभी पैकेट से भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाते हैं। लेकिन ये खेल कब तक चलता रहेगा? हम ग्रामीणों में मिल करके विद्युत अभियंता को आवेदन भी दिया, सारी समस्याएं भी सुनाई गई, लेकिन उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। हम लोगों ने कहा कि सारी समस्या को किसी तरह से हल किया जाए, लेकिन कई बार आवेदन दिया गया, कई बार हम लोगों ने जाके मिला भी है, लेकिन कोई ठोस आश्वासन हम लोगों को आज तक नहीं मिला है। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किए कि कम से कम तार को जो है कुछ दूर हटा करके, जहाँ बगीचे नहीं है, पेड़ नहीं है, उस बगल से खींच दीजिए ताकि हम लोग के समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो हम लोगों को उसके बदले में जवाब मिला कि इसमें जो भी खर्च होगा आप सभी मिल करके इस खर्च का वहन कीजिए। आप बता सकते हैं सर कि ये लंबी खर्च है। मिस्त्री बताता है 20,000 रुपया लेगा, कहीं बताया 30,000 रुपया लेगा। इतनी मोटी रकम हम लोग कहाँ से लाएं? अब समझ सकते हैं बिहार में किस तरह से लूटा जा रहा है। आप समझ सकते हैं यहाँ के ग्रामीणों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब भी इसको सही करने की समस्या को कहा जाता है तो इन्हीं लोगों से, आप समझ सकते हैं, इन्हीं लोगों से खर्च मांगा जाता है। सर, 1-2 रुपये की बात हो ना, 20,000, 30,000, 40,000 की बात है। बताइए, एक गरीब परिवार, एक गरीब वर्ग का ये मोहल्ला है, बताइए लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? मानिए जो अभियंता है, SDO साहब हैं, आपको सरकार ने क्यों रखा है वहाँ पे? इन गरीब लोगों को लूटने के लिए? क्या आप एक कागज़ के पन्नों पर आप लिख के दे दीजिए कि हमारे विभाग में जो स्थानीय ग्रामीण हैं उन्हीं से पैसा लेके जितने भी सारे काम किए जाते हैं, तब जाके ये लोग आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन क्या कीजिएगा, बिहार है और कई सारी समस्याएं हैं। आइए, क्या नाम है बाबा? क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या यही है जो बोला है ना करके
देखिए जो खींचा है पोल गलत है। क्या करें, हम लोग अपना पैसा से इसको लगवाए हैं। कितने दिनों से बाबा, कितने दिनों से ये समस्या है? आए 20 साल से, 20 साल हो गया। हाँ, जब से आया जब से विद्युत मतलब जब से विद्युत विभाग आया तभी से ये समस्या है। मतलब ये समस्या जो आप लोगों की है, इन समस्या से आपको निदान कभी नहीं मिला? कभी नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। आप लोग विद्युत विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अब बताइए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से क्या कभी ऐसे अधिकारी से आप जाकर मिले? जनप्रतिनिधियों ने आपका सहयोग किया? SDO साहब से मिले, स्कूटरी साहब से मिले, इसके बाद जाकर के जेई साहब से मिले। उसका जितना वर्कर है आता है सब पैसा ही लगेगा, सब बोलते। वो लोग भी बोला, रात भी बोला है पैसा लगेगा, पैसा बिना नहीं होगा, आप लोगों को देना होगा। चलिए, समझ सकते हैं। एक गरीब आदमी है, क्या नाम है? क्या आपकी क्या परेशानी यही है सर, जब बिजली बिल जब से लगा तो प्रत्येक महीने हम जमा कीजिए, तो जमा करने के बाद हम जमा कर दिए उस महीने। दूसरे महीने में जब जीरो था उस पर 30,000 रुपया भेज दिया। तो हम लोग तो घबरा गए, गरीब आदमी ब्लॉक का चक्कर काटते काटते परेशानी से फिर एक आदमी मास्टर आया, उसने बोला कि आप जो है ऑफिस में आप आवेदन दीजिए। हम आवेदन दिए, फिर एक आदमी बोला हमें काटते 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 अंत में एक बार आया, प्रशासन आया, भाई बिजली आपको जमा करना पड़ेगा। चलिए, कैसे हम जमा करेंगे, गरीब आदमी है, जिस दिन से लगा है उस दिन से जांच किया जाए, हमारे पास रसीद है अभी तक मौजूद है। तब तो इसके बाद जो है कि बाद में समस्या समाधान हो। हाँ, आप समझ सकते हैं, एक गरीब परिवार है, गरीब परिवार को कितना चक्कर कटाया गया, कभी ब्लॉक, कभी पावर ग्रिड, कभी SDO। आप समझ सकते हैं, कई सारी समस्या से जूझ रहे हैं, कई सारे SDO साहब से मिले, फिर भी समस्या का निदान नहीं हुआ। तो आइए, कई और सारी समस्या। क्या नाम है सर? सर, यहाँ जो बिजली की समस्या है कितने वर्षों से है? ये जब से लगा है ना तभी से समस्या है, और तभी से समस्या का हम आवाज़ उठा रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, लेकिन कोई पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार। कहता है कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, उसके बाद जाता है तो दोबारा नहीं आता है। जब कलेक्शन करने के टाइम आता है तो वार्ड सदस्य खोजिए, मुखिया खोजिए, हमको कलेक्शन अपना पैसा लगा के जनता के यहाँ हमने भरपाई किया है, उसका कलेक्शन करवाए हैं बिजली का। कल यही बात हमने कहा कि ठीक है मीटर लग जाएगा, मीटर से स्मार्ट मीटर बोला लगाने, हम उसको तो रोके भैया, पहले आप ये तार हमारा है उसको सुरक्षित कर दीजिए, अब मीटर फिर लगा लीजिए। मीटर का कोई विरोध नहीं हम लोग करते हैं, सभी नागरिक इच्छुक हैं तार का विरोध। हाँ, हम जब ये बात उठाए हैं तो SDO साहब हमसे पैसा मांगा, बोला क्या कि पैसा आपको देना होगा। हम के पैसा हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे, हम लोग उसका बिजली बिल भरते हैं, उसका अति देते हैं, चार्ज देते हैं, मीटर चार्ज भी ले लेते हैं। आप लोग पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, कहता है कि हम लोग का अति नहीं के लिए, आप लोग नहीं है तो आप काहे के लिए हम लोग को परेशान करने आते हैं, मीटर मत लगाइए। कहता है कि नहीं आपको पैसा देना हो, कि हम पैसा नहीं देंगे, आप लगाइए, आप करना है कीजिए, नहीं तो अभी नहीं होता है तो आप थोड़ा दिन के लिए रुक जाइए, आप एक नंबर से लगाते आइए। आप किशनगंज प्रखंड में लगाइए, अभी किशनगंज प्रखंड में नहीं लगा है, यहाँ ज़बरदस्ती करने आए हैं। उसके बाद रात में आया मुखिया जी को लेके, रात में भी वही बात कह रहा था। हम कहें कि ये बात नहीं हो। आप जो जनप्रतिनिधि को लेके आए तो आप उस जनप्रतिनिधि से नहीं पूछे कि आज ये सैकड़ों वर्षों से हम इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इससे पहले वो जनप्रतिनिधि कहाँ गए? आज सरकारी अधिकारी आए तो दौड़ते हुए आपके वार्ड में आ गए। हाँ, दौड़ते हुए जो आपका जनप्रतिनिधि है आपको समझाने के लिए आपके वार्ड में आ गए। हाँ, लेकिन आपकी जो ये समस्या है, इन समस्याओं के लेकर वो कितने आवाज उठाए हैं? वो भी आवाज नहीं, वो कहता है कि हाँ कर देगा, हाँ हाँ हो जाएगा, वो मिला जुला के रखता है, पैसा की बात रखता है कि पैसा देना। पैसा हम लोग कहाँ से देंगे? इतना 30,000, 40,000, 50,000 का खर्च होगा, कहाँ से देंगे बार बार? जब वही करना है हम उसको बोले
पदाधिकारी को जब वही करना है तो हम लोग अपने से बदल लेंगे, आप मीटर लेके जाइए, हम लोग का बिजली बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखा जाएगा, लग जाएगा। उसके बाद वो लोग नहीं बोलते, दबा देता है कि नहीं दीजिएगा ना, नहीं लगाने दीजिएगा, लग जाएगा, दावी से लगाएंगे हम, जबरदस्ती। हम क्या आप रात में तब जबरदस्ती करने आए हैं, और रात में जब अभी हमको दबा दे रहे हैं, ये रात का कहानी है। आप सुबह आते हैं, देखते हैं कहाँ है दिक्कत, उसको निर्णय लेते हैं सब आदमी मिल के, तो नहीं अभी तुरंत लीजिए, अभी लेना होगा। एक आदमी उसमें मतलब आपके साथ जबरदस्ती किया जा रहा है। वही मैं कहता कि हम इंजीनियर हैं, अब कौन अफसर था, SDO के साथ में था, हमें उसके बाद SC साहब को भी फोन किए हैं, वो कहता है अच्छा हम बात SDO से बात हुआ है लेते हैं। आप इंजीनियर हैं कि SDO हैं कि बड़े अधिकारी हैं? आप रात में आइएगा किसी के घर पे, आप रात में आके जबरदस्ती उस पर दबाव बनाइएगा। हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, उसका हमारा अधिकार है मांग करना, हमारी जन समस्या, आपकी जन समस्या को हल करें। आप स्मार्ट मीटर के विरोध कर रहे हैं। हाँ, विरोध कर रहे हैं जी सर। जब तक मेरा अगला देखिए जर नहीं रहेगा, छिप्पी पर आप चल जाइएगा करने के लिए, और खर्च बढ़ा दीजिएगा, लाइन नहीं आएगा, किसी को कोई पैसा नहीं बढ़ पाए। इसमें पैसा देख रहे हैं कि बहुत आता है बिल, जब सबका बिल मीटर ठीक है, सब बिजली बिल भरिए रहा है, तो दिक्कत कहाँ, इतना हर बनाने का। अस्थिर से होगा, देखा जाएगा, सब लगा लेगा तो हम लोग भी लगाएंगे। अभी पंचायत में कहीं नहीं लगा है, कोई लगाने नहीं दिया, प्रखंड में नहीं लगा है, वही साहब SDO साहब के हैं कि प्रखंड में नहीं लगाया, आप देहात में चला आए लगाने के लिए, और इतना जबरदस्ती करते हैं नहीं आज निर्णय लीजिए, अभी कीजिए। क्या बात है, जबरदस्ती आप कीजिएगा? आप जबरदस्ती कहिएगा पैसा देने के लिए, घूस लेते हैं क्या? घूसे न मांग रहा होगा, क्यों देंगे हम लोग पैसा? बार बार यही बात हो रहा है। देखिए आगे वहाँ गाय लगा जो जोड़ रहा था, अभी वहाँ से हटाया है, हम लोग हटवाए हैं वहाँ से। उसका अगर जमीन वही 2 कट्ठा है, बसने के लिए लिया है, बसने के लिए है, वो कहाँ जाएगा? उसको जमीन छोड़ना होगा। बताइए, देखिए कितना दूरी पर है 11,000 का तार, वो कब गिरेगा नहीं गिरेगा वो कोई अथी नहीं है। तो यहाँ का दबा दे कर करवा रहा है। हम लोग सभी समाज एक अथी हैं, एक अथी पर कि हमारा ये तार वो बदलवा दे। बाहर से बगीचा से बाहर से होना चाहिए, नहीं हम लोग जो तार आपको किधर से लगना चाहिए? बगीचा से बाहर से 2-3 पुल लगेगा, बगीचा से बाहर लगना चाहिए, पुल लगेगा, बस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्मार्ट मीटर लगा ले, स्मार्ट मीटर का हम लोग को विरोध नहीं है लगाने के लिए। देखिए सर, सबसे पहले मैं आप पत्रकार महोदय को धन्यवाद देता हूं। आप ही लोगों के सौजन्य से 70 साल के बाद ये रोड बना, आप ही लोग आकर के इसको उजागर किए, तो ये रोड जिस पर खड़े हैं यही हाल फिलहाल में बना हुआ है। फिर आप आए हैं, लगता है उधार हो गए। आप देख लीजिए ट्रांसफार्मर की दुर्दशा, इसमें कितने हरा भरा जंगल पड़ा हुआ है। यदि कर्मचारी आता तो इसको साफ सुथरा, ये बता रहा है कि यहाँ क्या दुर्दशा है। हम लोग उसका भुक्तभोगी हैं, हम लोग का जेबी उसी में खर्च हो रहा है। जो बाल बच्चों को खिलाए पिलाएंगे ये कर्मचारी को देते रहते। आगे हम लोग चाहते हैं कि ये हम लोगों को समस्या नहीं हो, इसलिए इसको जहाँ से टर्निंग किया है सीधा करते हुए खींच करके इसमें मिला, हमारी समस्या सुलझ हो जाएगी। फिर जो सरकार का होगा हम लोग करेंगे। वैसे तो गरीब परिवार है, स्मार्ट मीटर महीना में लोग करवा नहीं सकता है, रिचार्ज करवा नहीं सकेगा। जो कमाता है खाता है वो कैसे भरपाई इसका कर पाएगा, बाल बच्चे को खिलाएगा। लगता है फिर अंधेरा ही में रहना पड़ेगा। आज से जो हम लोग 25 साल पहले अंधेरे में थे, वैसे ही भविष्य लग रहा है कि अंधेरे में रहना। तो आप समझ सकते हैं यहाँ के ग्रामीण जो है स्मार्ट मीटर की विरोध नहीं, अपनी जन समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि ये लोग वर्षों से इस विद्युतीकरण से परेशान हैं। क्योंकि इन लोगों का जो आप देख सकते हैं 11,000 का जो आप तार दिख रहा, वायर दिख रहा होगा, एकदम इन लोग के बगीचा से आया है। उन बगीचाओं में आप कभी भी किसी तरह की घटना घट सकती है, क्योंकि ये बगीचा है, बगल में घर है, मात्र वही 2 कट्ठा उसकी ज़मीन है। बताइए कहीं छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अगर उस तरफ जाए, जो ये तार जो है ना सट रही है पौधे में, इस तरह से कई सारी घटनाएं घटित हो सकती है। बच्चे सब खेलते रहते हैं, 5 बार तो आग लग गया सर। जितने भी अधिकारी हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं सर, आइए दिखाइए क्या बिल काफी ज्यादा आ गया है। आप देख सकते हैं कि देखिए हमारे समक्ष जो है, देखिए समस्याएं जो है ना
विद्युत विभाग में कई सारी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कितना बिल है आपका? कितने दिन का? हाँ, इसमें दिख रहा है। उसका फोटो ले लीजिए। 53,326 रुपये। कितने दिनों का ये बिल है? ये पहले 5 साल से बिजली बिल नहीं दे रहा, हाँ, फिर मांगे बिजली बिल तो बोला दूसरे नाम से मीटर है आपका, फिर बिजली बिल निकाल कर दिया, बोला बबलू शर्मा के नाम से आपका मीटर है, 15,000 रुपया बिल है, उसमें हम 5,000 रुपया उसको दिए, बोला 10,000 रुपया बचा। फिर 1 साल बाद आया, बोला आपका मीटर मिल गया, 50,000 रुपया का बिजली बिल निकाल के मुझको दिया। मतलब आपका जो मीटर है वो आप यूज नहीं कर रहे थे? नहीं, मतलब दूसरे के नाम से आप यूज कर रहे हैं? बोला दूसरे के नाम से आपका मीटर है, आप यूज कर रहे हैं, उसमें 15,000 रुपया बिजली बिल है। तो आप जिस नाम से आप यूज कर रहे हैं तो आप उसका पेमेंट कीजिएगा ना। जी हाँ, हम उसका पेमेंट तो करना उससे चाहते हैं। पूछे नहीं कि मेरा कहाँ चल गया, मेरा मीटर कहाँ था और इतने दिन से कौन यूज कर रहा है? जो यूज कर रहा है आप उससे लीजिए। उसको बोले कि मेरा मीटर कहाँ है, बोला आपका मीटर अभी नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो आपको हम देंगे। तो बोला फिर 50 साल बाद हमें दिया और 50,000 का बिजली बिल, हम उतना बिजली बिल कहाँ से जमा करेंगे? बताइए, इस मीटर ये यूज नहीं कर रहा है, मीटर कहीं कोई और यूज कर रहा है। ये कुछ दूसरे के नाम से जो इसका मीटर था वो यूज कर रहा है, इसका मीटर कहीं और। माने कौन यूज कर रहा है, नहीं यूज कर रहा है। बताइए, 50,000 का जो बिल है इस पे थोप दी जाती है, जबरदस्ती इस पे थोप दी जाती है। आप समझ सकते हैं कितना लूटा जा रहा है। बिहार है, बिहार की सुशासन बाबू की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप बताइए इस जन समस्याओं के आप समाधान कर रहे हैं कि इन आदमियों को आप उलझाने की प्रयास कर रहे हैं। हर प्रत्येक विभाग में जिस क्षेत्र में हम जाते हैं कहीं ना कहीं जो परेशान होता है आम जनमानस परेशान होते हैं। और एक बात है सर, ये नीतीश कुमार के स्वजाति ही सभी हैं, एक भी इसमें दूसरा नहीं, और ये भुक्तभोगी बनते जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कई सारे परेशानियां हैं। मैं आपसे निवेदन है कि जो इन लोगों की जन समस्याएं हैं इस पे गौर किया जाए, समाधान किया जाए, ताकि आज जो मूलभूत समस्याओं हैं, आज जो मूलभूत अधिकार है हम लोगों की, तो बिजली, जल, क्योंकि आज ये मॉडर्न युग है सर। बिना बिजली के कोई 10 मिनट नहीं रह सकता, 5 मिनट नहीं रह सकता है। लेकिन आज ये लोग महीनों में कई दिनों तक इन लोगों की ट्रांसफार्मर खराब हो जाती है, इन लोगों के घरों में लाइट नहीं आती है, कई सारी समस्याएं हैं। आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, माननीय SDO साहब जी, आपसे निवेदन है आप इन लोगों की समस्याओं के समाधान करें, इन लोगों को इन समस्याओं से उबारने की प्रयास करें। आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।